पारिजात वृक्ष की पौराणिक कथा। कथा प्रारंभ की ओर। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम एक अद्भुत और रोचक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रिय पत्नियों सत्यभामा और रुक्मिणी तथा स्वर्ग के अद्भुत पारिजात वृक्ष से जुड़ी है। ये कथा केवल एक वृक्ष की प्राप्ति की नहीं, बल्कि प्रेम, ईर्ष्या, अद्वितीय निष्ठा और श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का प्रतीक है। तो आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का अनुभव करें। पारिजात पुष्प की दिव्यता और नारद मुनि। स्वर्गलोक में एक दिव्य वृक्ष था जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता था। ये वृक्ष अप्सराओं की शोभा बढ़ाता और इसकी सुगंध से समस्त देवलोक महकता रहता। इसकी विशेषता थी कि इसके फूल मुरझाते नहीं थे और इसकी सुगंध मन को मोहित कर लेती थी। एक दिन महर्षि नारद स्वर्गलोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि देवताओं की प्रिय अप्सरा उर्वशी पारिजात वृक्ष के पास बैठी है और उसकी सुगंध से प्रसन्न हो रही है। नारद मुनि को विचार आया कि यह अद्भुत पुष्प यदि पृथ्वीलोक पर जाए तो कितना आनंदमय होगा। वे अपने दिव्य ज्ञान से यह समझ गए कि यह पुष्प भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नियों में प्रेम और स्पर्धा उत्पन्न करेगा, जिससे एक अद्भुत लीला प्रकट होगी। नारद जी उस पुष्प को लेकर द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, यह पारिजात पुष्प स्वर्ग का एक अनमोल रत्न है। ये पुष्प जिसे भी प्राप्त होगा वह अमर आनंद की अनुभूति करेगा। ये पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूँ, अब यह आपका निर्णय है कि इसे किसे देना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वह पुष्प अपनी पत्नी रुक्मिणी को समर्पित कर दिया। रुक्मिणी अत्यंत विनम्र और सौम्य स्वभाव की थी। उन्होंने आदरपूर्वक उस पुष्प को ग्रहण किया और अपने केशों में सजा लिया। सत्यभामा की ईर्ष्या और जिद। सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अभिमानिनी पत्नी थी, ने जब ये सुना कि श्री कृष्ण ने पारिजात पुष्प रुक्मिणी को दिया तो उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगी, क्या मैं श्री कृष्ण को प्रिय नहीं हूँ? क्यों उन्होंने ये पुष्प मुझे न देकर रुक्मिणी को दे दिया? क्रोध से व्याकुल सत्यभामा सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहा, प्रभु, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पूरा पारिजात वृक्ष चाहिए, न कि केवल एक पुष्प। श्री कृष्ण सत्यभामा की भावनाओं को समझ गए। वे जानते थे कि सत्यभामा के हृदय में प्रेम छिपा है, किंतु उनके स्वभाव में स्वामित्व की भावना भी अधिक है। उन्होंने सत्यभामा को संतुष्ट करने का निश्चय किया और कहा, यदि तुम्हें संपूर्ण पारिजात वृक्ष चाहिए तो हमें स्वर्ग से इसे लाना होगा। स्वर्गलोक में इंद्र से संघर्ष। श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर अपने गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक पहुंचे। इंद्र, जो देवलोक के स्वामी थे, श्री कृष्ण के आगमन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे माधव, आप स्वर्गलोक में किस उद्देश्य से पधारे हैं? श्री कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, मैं अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए यह पारिजात वृक्ष लेना चाहता हूँ। इंद्र को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ये वृक्ष देवलोक की शोभा है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, ये सृष्टि में जो कुछ भी है वह केवल किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। यदि कोई वस्तु केवल स्वर्ग में ही रहे तो पृथ्वीलोक के लोग इससे वंचित रहेंगे। ये वृक्ष यदि धरती पर जाएगा तो वहां भी इसकी महिमा फैलेगी। लेकिन इंद्र ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को रोकें। इस पर श्री कृष्ण को इंद्र से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण का विजय और पारिजात वृक्ष का धरती पर आगमन। युद्ध में इंद्र और उनके देवसेना के कई वीर योद्धा श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सके। इंद्र ने अंततः अपनी हार स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष देने को राजी हो गए। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को द्वारका लाकर सत्यभामा के महल में स्थापित कर दिया। सत्यभामा अति प्रसन्न हुई, किंतु तभी उन्होंने देखा कि वृक्ष पर जो भी पुष्प खिलते वे स्वतः रुक्मिणी के आंगन में गिर जाते। ये देखकर सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने वृक्ष मंगवाया लेकिन इसके पुष्प रुक्मिणी के आंगन में क्यों गिर रहे हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय, प्रेम अधिकार से नहीं, भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है। रुक्मिणी ने बिना किसी स्वार्थ के पारिजात पुष्प को स्वीकार किया, जबकि तुमने इसे अधिकार भाव से मांगा। अतः इसके पुष्प उसे ही प्राप्त होंगे जो इसे हृदय की पवित्रता से स्वीकार करता है। सत्यभामा को ये सुनकर आत्मचिंतन करने का अवसर मिला। उन्होंने समझ लिया कि सच्चे प्रेम और समर्पण में ही वास्तविक सुख है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम और भक्ति में अधिकार का स्थान नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो और सच्चा प्रेम वह है जो समर्पण भाव से किया जाए। सत्यभामा का स्वभाव हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम को अपनाना चाहिए, तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। कथा समापन की ओर।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रिय भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मिणी और पारिजात वृक्ष की अद्भुत कथा। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए गहरे संदेश समेटे हुए हैं। इस कथा को सुनने और समझा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली रोचक पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।